मान लीजिए कोई एक और पॉलीगॉन लेते हैं, लेट्स से अ सिंपल पॉलीगॉन लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा पॉलीगॉन है। यहां पे लेट्स से मैं कुछ नाम दे देता हूं लाइक ए बी सी डी, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये अपने को क्या करना है, पॉलीगॉन क्लिपिंग ही करना है, लेकिन यहां पे हमें कुछ नियम फॉलो करने, क्या करना है, कुछ रूल फॉलो करने हैं। अब ये जानबूझ के मैंने सिर्फ एक ही साइड, मतलब लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड लिया है, ओके। अब ऐसा ही भैया हर एक साइड में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, सब जगह होने वाला है। सिर्फ एक नमूने के तौर पे डिटेल में मैं आपको एक साइड में क्या होने वाला है बताने वाला हूं। सेम चीज राइट में भी, टॉप में भी, बॉटम में भी, सब तरफ होने वाली है, ठीक है। ये चारों नियम हर स्टेप में आपको फॉलो करने हैं। मैं एक वाला आपको बता रहा हूं, एक लेफ्ट वाला आपको बता रहा हूं, इसीलिए लेफ्ट साइड में पूरा मैंने अपना जो पॉलीगॉन है वो कंसीडर किया है, ठीक है। अब क्या होता है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहां से लेट से मैं शुरुआत कर रहा हूं ए से बी, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, ओके। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, लेट्स से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से ए से मैं बी इस तरीके से जा रहा हूं। तो ये क्या है, what do you mean by this, what we can interpret from this respective situation। बाकी सब छोड़ दो, बाकी डी सी ये सब छोड़ दो, जस्ट इस पर्टिकुलर आपके पॉलीगॉन के एज की तरफ ध्यान दो। ए बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे, आउटसाइड से इनसाइड, सिंपल मुद्दा है। ये वाला ए पॉइंट जो है, अगर आप लेफ्ट बाउंड्री देखोगे, क्लिपिंग विंडो उस साइड है, तो ये इनसाइड है या आउटसाइड है। तो अब ये जो आउटसाइड वाला पॉइंट है ए, और ये जो इनसाइड वाला पॉइंट है बी, तो अब यहां पे आपके एज का डायरेक्शन क्या है, आपके एज का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड सॉरी इसको उल्टा कर दिया मैंने, आउटसाइड से इनसाइड, कुछ इस तरीके से, आउटसाइड से इनसाइड। अब यहां पे कौन सा पॉइंट कंसीडर करना है, व्हेन वी जस्ट सी दिस काइंड ऑफ अ सिनारियो, तब कौन सा पॉइंट कंसीडर करना है, ए पॉइंट कंसीडर करना है, नहीं, वो तो आउटसाइड है, उसे नहीं कंसीडर करना। तो हमें क्या करना है, यहां पे लेट से देयर इज अ एक्स, लेट्स से देयर इज अ एक्स जो कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहां पे है हमारा बी जो कि इनसाइड पॉइंट है। तो यहां पे इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में हमें एक्स और यहां पे बी ये दोनों कंसीडर करने हैं। मतलब क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट और इनसाइड पॉइंट। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट को काउंट नहीं करना। और ये क्या हमने किया, ये एक तरीके से सेव कर लिया, अपने पास रखा है इसको अपन ने, बराबर है, क्योंकि यही अपने को रखना है, यही अपने को एक्सेप्ट करना है। सेव बोलो, एक्सेप्ट बोलो, विजिबल शो बोलो, ये अपन ने अपने पास रख लिया है। बाकी इसका क्या भैया, इसका ये जाने भैया, अपने को कुछ लेना देना नहीं, ये बाहर का है, बराबर है, मतलब ए, ओके। तो ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड का है, तो भैया इसको अपन ने वैसे भी क्लिप करना है, इसको अपने को कंसीडर नहीं करना है यहां पे, इसलिए ए को अपन ने यहां पे सेव नहीं किया है, जस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट एंड इनसाइड पॉइंट एक्स और बी रख लिया। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगले एज पे जाता हूं अपने पॉलीगॉन के, बी सी, बराबर है। अब ये बी और सी, ये जो एज है, ओके, इसमें अगर आप गौर करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इंटरप्रेट करने को मिलती है कि अगर मेरी ये लेफ्ट वाली में कंसीडर कर रहा हूं, लेट्स से लेफ्ट वाले से अपन शुरू कर रहे हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट वाला अगर कंसीडर करता हूं, तो ये वाला जो दोनों पॉइंट है बी और सी, इस एज के इनसाइड है। मतलब क्या, यहां पे जो सेकंड रूल है वो इनसाइड से इनसाइड की तरफ, मतलब एक पॉइंट आपका इनसाइड में है और दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है जो कि आपका इनसाइड ही है, मतलब बी से सी, ये आपकी एज आप देख सकते हो। अभी इसमें क्या करना है, विच पॉइंट वी हैव टू कंसीडर, कौन सा पॉइंट हमें कंसीडर करना है, एक्सेप्ट करना है, सेव करना है, कौन सा। तो वो अगर मैं इसको बोलता हूं फर्स्ट पॉइंट ये है, मेरा अगर लाइन सेगमेंट एक पकड़ता हूं, अगर मेरी पॉलीगॉन की अगर मैं एक एज पकड़ता हूं और यहां से शुरुआत हो रही इस डायरेक्शन में, तो अगर बी को मैं फर्स्ट बोल रहा हूं और इसको अगर मैं सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूं उस रिस्पेक्टिव एज का, तो हमें यहां पे सेकेंड पॉइंट यानी कि सी कंसीडर करना है। यानी क्या, सी कंसीडर करना है, यानी कि नॉट द फर्स्ट वन बट द सेकंड पॉइंट वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू सेव इट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले रूल पे। तीसरा वाला रूल क्या कहता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो तीसरा वाला भी समझ में आ जाएगा। यहां पे सिनारियो क्या है, बड़ा सिंपल है, इनसाइड से आउटसाइड, बराबर, ये तीसरा रूल है। इनसाइड से आउटसाइड जब ऐसा आपको दिखाई देता है तो कौन सा पॉइंट जो है अपने को सेव करना है, कंसीडर करना है, बड़ा सिंपल है। यहां पे लेट से मेरा एक इंटरसेक्शन पॉइंट है वाई, ओके, ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना, किसके साथ, लेफ्ट बाउंड्री के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है आपके पॉलीगॉन को, तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट अपन ने ले लेना है। और यहां पे सेव कौन सा करना है, वो आपका होगा जब आप इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हो, इस सिचुएशन में आपको यहां पे जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है वो सेव करना है।
वो आपको क्या करना है, सेव करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा सिनारियो, जो चौथा सिचुएशन, बड़ा ही आसान सा आप देख सकते हो, जो लास्ट एज यहां पे मेरी बच जाती है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी एज है, ओके, उसमें अगर आप गौर से देखोगे, ओके, अब इसमें तो यार देखो, आप डायरेक्शन का तो वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में। क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप देखोगे दोनों ही जो पॉइंट्स हैं आपके रिस्पेक्टिवली उस एज के, जो कि आपके पॉलीगॉन को बिलोंग करता है, दोनों पॉइंट्स आउटसाइड है, दोनों ही पॉइंट्स आउटसाइड है। तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग यहां पे दोनों को ही इग्नोर करने वाले, निग्लेक्ट करने वाले, बिकॉज हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें उसे क्लिप ऑफ करना है, बराबर है। तो अपन क्या करते हैं यहां पे, जब आउटसाइड से आउटसाइड, मतलब क्या, यहां पे दोनों जो पॉइंट्स है आपके एज के एक तरीके से आउटसाइड है, तो अपन सिंपली क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मतलब उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसमें से किसी भी, ना ए ना डी, किसी को भी अपने को सेव नहीं करना है, क्योंकि उसका इस्तेमाल अपन आगे करने ही नहीं वाले। तो उससे क्या होगा, अभी अब ये वाला जो पार्ट है, अगर आप गौर से देखोगे, ये वाला पार्ट अपन क्लिप करेंगे, बराबर है, ये वाला जो है एक तरीके से अपन क्लिप करेंगे, और ये वाला पार्ट भैया अपना जो है, ये थोड़ा सा मिट गया, हाँ, ये वाला अपना जो है फाइनली आउटपुट अपने को मिल गया है। लेट्स consider this scenario as the step 1. okay, this is step 1. सिमिलर फैशन में, सिमिलर वे में राइट के लिए भी फंडा अप्लाई करना है, टॉप के लिए भी करना है, बॉटम के लिए भी करना है, और हर एक स्टेप में आपको ये 4 नियमों का फॉलो करना है, 4 नियमों को देखना है, समझना है कि भैया आखिर मामला क्या है, कैसे है, उस हिसाब से कौन सा पॉइंट कंसिडर करना है, इंटरसेक्शन वाला रहेगा, इनसाइड वाला रहेगा, या फिर सिर्फ इंटरसेक्शन वाला रहेगा, या फिर कौन सा सेकंड वाला आपका इनसाइड पॉइंट रहेगा, अगर आपके दोनों ही पॉइंट्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एज आर इनसाइड द रिस्पेक्टिव क्लिपिंग विंडो।